ये क्लास सेरेमिक एकेडमी के पीएसआई कोर्स से संबंधित है, जो राजस्थान पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें सभी विषयों को एक्सपर्ट फैकल्टी द्वारा आरपीएससी के नवीनतम पैटर्न एवं सिलेबस के अनुसार विस्तार से पढ़ाया गया है। कोर्स से जुड़ने एवं अधिक जानकारी प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन्ड कमेंट अवश्य देखें। तो अब अपन जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे, अपनी क्लास संधि हो ही गई थी अपनी, उपसर्ग पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? उपसर्ग पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस उपसर्ग वाली क्लास में क्या क्या करने वाले हैं अपन, वो मैं आपको पहले बता देता हूँ। ठीक है, तो पहले तो उपसर्ग पढ़ेंगे अपन सामान्य चीजें। सामान्य चीजें का मतलब ये है कि जो भी आपके उपसर्ग हैं, सिंपल, जैसे आपके दिख रहा है क्या आपको? ठीक है, इधर आ जाओ एक बार, फिर लास्ट में अपन कमेंट वो ले लेंगे, है ना। एक बार यहाँ आ जाओ। ठीक है, देखो सामान्य, देखो सामान्य में क्या है कि भाई आपके जैसे संस्कृत के उपसर्ग हैं, जो आपके हिंदी के उपसर्ग हैं, है ना, हिंदी के उपसर्ग हैं। इधर ध्यान दे लो क्या क्या करेंगे अपन, बाकी सारे जवाब मैं बीच में देते रहूंगा ना, मैंने देख लिए। तो संस्कृत, हिंदी या विदेशी उपसर्ग हैं, विदेशी उपसर्ग हैं, ये पढ़ेंगे। जैसे मान लो संस्कृत के 22 उपसर्ग हैं और एक एक उपसर्ग पढ़ेंगे और उनके क्या पढ़ेंगे, उदाहरण पढ़ेंगे। जितने भी हिंदी के हैं उनके उपसर्ग हैं, उनके क्या पढ़ेंगे, उदाहरण पढ़ेंगे। ऐसे ही विदेशी उपसर्ग के उदाहरण, जैसे संस्कृत के हो गए, उर्दू, अरबी, फारसी जो हो गए, उनको पढ़ेंगे। ठीक, उनके एग्जाम्पल करेंगे। फिर इनके करने के बाद में अपन पढ़ेंगे कि तुलनात्मक क्या है भाई। कुछ जैसे मान लो तुलनात्मक, तुलनात्मक का मतलब है कि जैसे मैंने कल भी आपको करवाया, जैसे मान लो शत उपसर्ग और श्रम उपसर्ग, समझ रहे हो। जैसे मैं यूं कहूं कि सन्नारी और इधर मान लो सन्यासी, ये ऐसे तुलनात्मक पढ़ेंगे। जैसे ए मान लो कि अव्वे के रूप में उपसर्ग आता है, संस्कृत में काम आता है वो, और एक ए मान लो हिंदी में उपसर्ग आता है वो। जैसे मान लो अन उपसर्ग होता है और एक होता है अन उपसर्ग, है ना, ये कंफ्यूज करते हैं। ये वाली अपन चीजें पढ़ेंगे, तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे। ठीक है, ये हो गई बात। तो ये क्या हो गया, ये अपन पढ़ेंगे। उसके बाद में कहाँ जाएंगे, उसके बाद में जाएंगे अपन क्या, एक से अधिक उपसर्ग। मान लो कोई शब्द है और उसमें एक से अधिक उपसर्ग हैं, एक से अधिक उपसर्ग हैं, तो उनको पढ़ेंगे। एक से अधिक उपसर्ग मैं आपको लिखवा दूंगा। ठीक है, ये नोट्स में नहीं मिलेंगे, मैं आपको वही आपसे ही करवाऊंगा। और अपन जैसे वो इसमें संधि में किए थे, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लेके आए थे, वो वाला करेंगे। ठीक है, ये हो गया तुलनात्मक, हो गया सामान्य, हो गया एक से अधिक उपसर्ग हो गए। फिर भी उसके बाद में भी, उसके बाद में भी जो बच गए, उसमें मैं और आपके लिए उदाहरण लाऊंगा। क्या लाऊंगा? उदाहरण। या मैं यूं कह दूं कि इसको यूं कह दूं अभ्यास। अभ्यास यानी कहीं बचे खुचे, कहीं कोने में किसी भी किताब में अगर पढ़े हैं तो वो उदाहरण लाऊंगा। ठीक है, जो आपको कंफ्यूज करते हैं। जैसे सर कैसे, मतलब कौन से उदाहरण लाओगे? जैसे मैं यूं बात करूं आपके लिए कि सर अवश्य, इसमें कौन सा उपसर्ग है? अवश्य। तो आप सीधा देखते इसको कहोगे सर अव है, लेकिन इसमें अव नहीं है, इसमें अव क्या है, नहीं है। ऐसे अपन मतलब कुछ एग्जाम्पल लाएंगे। जैसे मैं कहूँ कि सर बेचान, क्या बेचान, तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? आप कहोगे बे, लेकिन बे नहीं है ना। ये एक खुद पूरा, है ना, उदाहरण है। बेचान उपसर्ग नहीं है। ऐसे मैं आपके लिए वो क्या लाऊंगा। जैसे मैं कहूँगा आपको कि कुटिल, तो कुटिल में कौन सा उपसर्ग है? आप कहोगे कु, लेकिन कु क्या है, उपसर्ग इसमें नहीं है, इसमें क्या है, प्रत्यय है। तो ऐसे एग्जाम्पल जो लाऊंगा वो अपन क्या करेंगे, लास्ट में करने वाले हैं। उनको किस में करने वाले हैं? लास्ट में करने वाले हैं। तो ये आपको ये उदाहरण जो मतलब आपको कि भाई कई जगह कंफ्यूज करते हैं। जैसे मान लो आचार है, तो आचार में कौन सा उपसर्ग है? आ उपसर्ग है, आप बता दोगे। लेकिन जब आपके सामने अचार दिखेगा तब भी आप सोचोगे कि उपसर्ग क्या है, ए है, लेकिन नहीं। अचार तो अपन जो खाने वाला अचार होता है, रोटी के साथ जो अचार खाते हैं नमकीन वाला, वो क्या होता है, अचार होता है। तो ऐसे उपसर्ग मैं आपके लिए लाऊंगा। तो अपन ये 4 सेगमेंट में पढ़ेंगे, इसको 4 भागों में पढ़ेंगे। सामान्य जिसमें ये उपसर्ग होंगे, तुलनात्मक जैसे सत्सम हो गया, ए अन हो गया, ऐसे सारे। ठीक है, फिर एक से अधिक उपसर्ग जैसे संधि व्यवहार हो गया, दुर्भी संधि हो गया, तो दुर अभी सम यानी 3 उपसर्ग हैं, है ना, वो वाले अपन पढ़ने वाले हैं। तो एक से अधिक उपसर्ग होंगे वो पढ़ेंगे। ठीक है,
और फिर मैं उदाहरण मतलब ये आपके लिए लाने वाला हूँ जो आपको कंफ्यूज करेंगे, वो सारे एग्जाम्पल आपके लिए लाने वाला हूँ। जैसे अपने पास आएगा बदस्तूर, क्या है, बदस्तूर। तो हो सकता है कि जिसका पढ़ा हुआ ठीक है वो कर दे, लेकिन इसमें क्या बताएगा वो बदस्तूर, लेकिन उपसर्ग कौन सा है इसमें, ब है ना। जैसे बेवकूफ है ना, बेवकूफ। तो जैसे हो सकता है कि कोई बताए कि सर इसमें क्या है, बेव है, लेकिन ये क्या है, बेवकूफ है, बे उपसर्ग है इसमें। तो ऐसे एग्जाम्पल भी लाऊंगा जो कि आपको कंफ्यूज करते हैं और बार बार प्रश्न आते भी हैं, वो फिर अपन करेंगे। फिर एक चीज और बच गई इसमें, एक चीज और क्या बच गई, एक चीज ये बच गई कि सर मान लो ऐसा शब्द है जिसमें उपसर्ग है और उसमें प्रत्यय भी है, उपसर्ग है और उसमें प्रत्यय भी है, तो वो कहाँ पढ़ाओगे, वो पढ़ाएंगे जब अपना प्रत्यय टॉपिक पूरा हो जाएगा, उसके बाद में लेंगे जिसमें उपसर्ग भी है और कौन सा है, प्रत्यय भी है। तो आपकी ये खाका या लेआउट, ये पूरा अभिन्यास आपके समझ में आ गया। ऐसे ऐसे पढ़ने वाले हैं, तो थोड़ा आप मतलब ऐसा नहीं है कि स्टार्ट में मैंने यूँ कर दिया, ये जैसे उपसर्ग अगर वो बताता जा रहा हूँ और आपकी सर ये क्या कर रहे हो, है ना, सारी चीज़ें पढ़ेंगे एक बार। सामान्य में तो भाई अपने जैसे उत उदर ये जो सारे आ गए, जैसे निर्निश आ गया, वो पढ़ेंगे अपन, एग्जाम्पल एक एक करते चलेंगे। आपको खुद को पता है इसमें अब संधि का काम बड़ा है ना, और वो जो संधि अब मैं नहीं करूँगा, और संधि का जवाब कौन देगा, आप दोगे। इसका मतलब इसमें संधि के बहुत सारी प्रैक्टिस भी आपकी होने वाली है, वो जवाब मैं नहीं दूंगा, वो संधि मैं नहीं बताऊंगा, आपसे पूछूंगा, आप उसका जवाब दोगे, फिर मैं कहूंगा कि भाई हाँ बिल्कुल सही है ना। तो ये आपके पास ये अपना लेआउट रहेगा, ये खाका रहेगा, ठीक है। इसमें कोई प्रॉब्लम है, ठीक है। तो चलें अपन उपसर्ग की तरफ चलें, आ जाओ। ठीक, उपसर्ग आपको पता है, उप प्लस सर्ग, देखो ये क्या कहलाते हैं, शब्दांश है, ठीक है, क्या है, शब्दांश है ना। इनका खुद का स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता, इनका स्वतंत्र रूप से कोई अर्थ नहीं होता, लेकिन इनके आगे अगर मान लो कोई मूल शब्द है, अगर मूल शब्द अगर लगा दें तो उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अर्थ में परिवर्तन। आपको पता है आपके सब इंस्पेक्टर में कहीं नहीं आने वाली ये परिभाषा वगैरह, आपको सीधा पूछेंगे कि भैया इसमें उपसर्ग बताओ, इसमें प्रत्यय बताओ, इसमें कितने उपसर्ग हैं, किसमें उपसर्ग नहीं है, किसमें है, वो सारी चीज़ें आपके आने वाली हैं। बाकी आपको पता ही है कि भाई शब्दांश है और मूल शब्द अर्थ में परिवर्तन ये कर देते हैं, सिंपल सी परिभाषा आपको पता ही है, ठीक है। प्रत्यय में क्या कर देते हैं, वो उसमें थोड़ी विशेषता ला देते हैं उसके अर्थ में, है ना, उसमें विशेषता ला देते हैं। तो कुछ भी हो तो ये आपके क्या हैं, उपसर्ग हैं, तो इसमें ज्यादा आपके कोई समस्या भी नहीं है। अब देखो इसमें ये पढ़ लेना, ये तो कोई मतलब जो भी है वो है जो परिभाषा है, इसमें कुछ नहीं है भाई। मेरे कहने का मतलब है कि जैसे मान में अभी उपसर्ग लगाया, मान में क्या लगाया, अभी उपसर्ग लगाया, तो क्या हो गया, अभिमान हो गया, क्या हो गया, अभिमान हो गया। और अगर अपमान, इसमें मान में अप लगाया तो अपमान हो गया। ये तो अभिमान आपको पता ही है भाई, घमंड वगैरह अहंकार आपको हो जाता है, अभिमान वो है। ये अपमान अनादर हो गया, ये अनुमान अंदाजा हो गया, और ये सम्मान आपका आदर हो गया। इसका मतलब ये है कि ये जो शब्दांश पीछे जब लग रहे हैं तो ये क्या कर रहे हैं, अर्थ में परिवर्तन कर रहे हैं। लेकिन क्या मूल शब्द तो एक ही है, मूल शब्द तो एक ही है, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, अर्थ में परिवर्तन कर रहे हैं। जैसे अगर हार को लें तो ये आहार हो गया, उपहार भेंट हो गई, आहार भोजन हो गया, प्रहार आपने किसी को चोट पहुंचाई, परिहार हो गया, त्यागना संहार किसी का, और उत्पलसहार उद्धार हो गया, उत्पलसहार। तो सिंपल सी, इसमें कोई इतनी बड़ी गणित है नहीं, है ना। तो ये क्या है, अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, बाकी मूल शब्द तो एक ही है, मूल शब्द तो एक ही है, ठीक है। अब आगे आ जाओ। अब देखो इसको जो मैंने आपको बताया कि पढ़ने वाले कैसे हैं, तो ये उपसर्ग के सामान्यतः तो 3 भाग पाए जाते हैं कि भाई 3 चीज़ों में अपन पढ़ते हैं, ठीक है। तो जैसे संस्कृत के उपसर्ग और हिंदी के उपसर्ग और आपके उर्दू या विदेशी भाषा के उपसर्ग। तो अपनी जो हिंदी है, देखो हिंदी मैं यूँ कहूँ कि सहिष्णु लैंग्वेज है, जो आया उसी को अपना लेती है, ठीक है। अगर बाहर से कई शब्द आ रहे हैं और वो अपने हिंदी में प्रचलन में आ गए तो उनको अपने हिंदी में मान लेते हैं, ठीक है। संस्कृत से तो है ही है, पहले संस्कृत तो थी, है ना, और जैसे अंग्रेजी से आ गए, कुछ अपने को लगा कि भाई हाँ ठीक है, तो वो भी चलन में आ गए, अपने अपना भी लिया, ठीक है। विदेशी जैसे उर्दू भाषा के आ गई, ये सारी चीज़ें। तो ऐसे ही अपन इनको पढ़ने वाले हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू भाषा या विदेशी उपसर्ग। फिर सबसे पहले मैंने जो पढ़ा है कि भाई पढ़ेंगे कैसे, उस हिसाब से मैं आपको बता दूं। ये जो संस्कृत के उपसर्ग हैं, संस्कृत के उपसर्ग मूल, संस्कृत में भी 2 उपसर्ग हैं, कैसे, एक तो मूल उपसर्ग हैं, कैसे, मूल उपसर्ग हैं, और कुछ अव्यय उपसर्ग हैं, जैसे ए हो गया, ऐसे कुछ करके। तो वो क्या है,
वो अव्यय उपसर्ग है, यानी वो संस्कृत जो शब्द वहां से आए हैं वो उनके पीछे लगते हैं। और हिंदी के उपसर्ग अपने हैं ही, जो हिंदी भाषा जो आएगी, जो जो तद्भव शब्द हैं ऐसे, तो उनके जो पीछे लगेंगे, या उनके जो आप आगे कहीं आगे बोलते हैं, ठीक है, जैसे ये मूल शब्द है, इसको कहीं पीछे बोलते हैं और किसको आगे, लेकिन सबको पता है कि ये मूल शब्द के इधर लगते हैं, वो हिंदी के उपसर्ग हैं। और आपके विदेशी भाषा के, जैसे इंग्लिश के आ गया, जैसे सब इंस्पेक्टर है, सब रजिस्ट्रार है, सब हो गया, हाफ हो गया, ऐसी ये चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले संस्कृत में भी क्या पढ़ेंगे अपन, मूल उपसर्ग, फिर संस्कृत के उपसर्ग में भी पढ़ेंगे अव्यय उपसर्ग, फिर हिंदी के, और फिर इधर चलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाओ अपने संस्कृत के उपसर्ग। और संस्कृत के उपसर्गों की संख्या मानी गई है 22। कितनी मानी गई है, 22 मानी गई है। कितनी मानी गई है, 22 मानी गई है। तो वो 22 को एक एक पढ़ेंगे, ठीक है, इनको एक एक पढ़ने वाले हैं। मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो 22 उपसर्ग है आपको पता ही है, और मैंने उस समय जब संधि पढ़ाई थी तब मैंने क्या बताया था कि वी नी शु, वी नी शु, अपि, अति, अधि, अभि, अनु, प्रि, प्रति, इसमें क्या बताया था, मात्रा क्या होती है इनमें, छोटी, बताया था उस समय संधि में, बताया था कि नहीं, मात्रा क्या होती है, छोटी। वी नी शु, अपि, अति, अधि, अभि, अनु, परि और प्रति, उस समय बताया था, है ना, जब संधि की थी। उसके बाद में क्या बच गया बताओ, ए उपसर्ग इसमें नहीं है, मूल उपसर्ग में ए नहीं है, ये आपको ध्यान रखना है। मूल उपसर्ग जो है ये अव्यय, संस्कृत के जो अव्यय उपसर्ग हैं उनमें है। तो यहाँ क्या है, आ है, यहाँ क्या है, आ है, और ये अप है, उपसर्ग है, अपयस हो गया, जैसे अप के साथ अपी है, उप है, औ है, ये आपको मैंने बताया रही, उत और उद है ना, ये उत उद में वो कंफ्यूजन वाला पेयर, ये भी अपन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर सम है, ठीक है, दुर है, दुस है, निर है, निश है, ये तो अपन क्या है, विसर्ग संधि में पढ़ के आए हैं, इनमें तो कोई समस्या आती भी नहीं है, ठीक है, इनमें तो कोई समस्या आती भी नहीं है। तो ये दुर, दुस, निर, निस, उत, उद, और ये मैंने आपको बताए रखे हैं। फिर है प्रा, प्र और शम उपसर्ग हैं। शम भी संधि में पड़ गए हैं, ये भी किस में पड़ गए हैं, संधि में पड़ गए हैं, ठीक है, ये भी संधि में खूब पड़ गए हैं। अनुस्वार वाला, है ना, मैं की संधि मैंने आपको बताया था, तो वो आप याद करो, मैं वाली संधि वो पड़ गए हैं। ये परि, प्रतिर, ये पूरा अयादि संधि, सॉरी यण संधि में हर जगह आ गया था, आपके दीर्घ संधि में इनमें कोई दिक्कत ही नहीं है ना। तो ये अपन संस्कृत के 22 मूल उपसर्ग पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो आगे आ जाओ, अब एक एक करके इनको पढ़ते हैं, एक एक एग्जाम्पल आराम से करेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, एक एक एग्जाम्पल। और आपको इसमें क्या करना है कि जो सिंपल है वो तो रहेंगे रहेंगे, और कुछ शब्द इनमें से जिसमें मूल शब्द में दिक्कत आती है वो इसमें तो है ही, लेकिन रजिस्टर के पेज में आपको अलग से लिखना है। जिसको मैं कहूं इसको लिख लो, है ना, इसको लिख लो, वो आपको लिखना है, ठीक है ना। ये ऐसे पूरे जब रिवीजन करोगे ना तो इनमें थोड़ी आपके समस्या आएगी, लेकिन वो जो मैं बोलूं कि यार ये लिख लो आप, इसमें मूल शब्द आप भूल सकते हो, ये मूल शब्द अपने डेली रूटीन में आता नहीं है, तो उसको आपको लिख लेना है, वो मैं बता दूंगा। इनको सबको नहीं लिखना, ये पीडीएफ में आज डलवा दूंगा, ठीक है, क्लास के जस्ट बाद में। अभी किसी ने क्या बोला था कि क्या करवाना है, एक मिनट, हाँ, टेस्ट का रिजल्ट का मैं भी बोल देता हूँ कि भाई क्या है, अभी आपके सामने बोल देता हूँ। टेस्ट का रिजल्ट आता नहीं है क्या उस पे, ऐप पे जब आप वो करते हो? हम्म, ये बोल दिया है, अभी जवाब जब आ जाएगा मैं आपको बता दूंगा। जब वो उसमें सबमिट करते हो तब आता नहीं है क्या रिजल्ट? ऐप पर तो आ गया, फिर कौन सा नहीं है, ऑफलाइन वाला नहीं आएगा? ऑफलाइन वाला नहीं आएगा अभी? अभी किसी ने पूछा सर टेस्ट का रिजल्ट कब आएगा, तो ऑफलाइन का कह रहे होंगे फिर, क्योंकि ऐप पे तो आ जाता है।
ठीक है, चलो आगे। तो मैंने आपको क्या कहा कि मैं जिस शब्द के लिए कहूं वो क्या है आपको लिख लेना है, ठीक है, लिख लेना है। तो अब सबसे पहले चलते हैं आ पे। क्या है? आ पे चलते हैं। उपसर्ग पहला अपना क्या है? आ है। और आ का मतलब होता है पूर्ण, विपरीत, सीमा तक से। इनको याद नहीं रखना है, ये आपके न तो पूछा जाता है, और ये जब शब्द करेंगे तब आपको समझ में भी आ जाएगा। यानी आ का मतलब है हिंदी का। उसमें जो टॉपिक पूरा हो गया उसके नहीं, उसके टेस्ट का वो कहाँ होंगे, उसके टेस्ट नहीं होंगे, है ना। उसके टेस्ट ही थे, मैं जो आप पूरे जब एग्जाम्पल लेके आ रहा था वो टेस्ट ही था, जब आपसे मैं करवा रहा था। 1.5 घंटे की 2 क्लासें हुई, और उसमें शोर संधि वाले में भी मैंने करवाए थे। वो क्या है? वो टेस्ट ही है। जैसे कल एग्जाम्पल लेके आया था, वो टेस्ट ही है। और व्यंजन संधि के कितने एग्जाम्पल लेके आ गया था, वो टेस्ट ही है। ठीक है। तो आ का मतलब होता है पूर्ण, विपरीत, सीमा तक से। तो एक एक पढ़ते हैं आ के। क्या पढ़ते हैं? एक एक पढ़ते हैं अपन, है ना। आ जाओ। देखो आकंठ क्या है? इसमें आ उपसर्ग है, कंठ क्या है? जैसे नीलकंठ क्या है? नीलकंठ। तो आकंठ, ठीक है, आकंठ। आकर्षण, इसमें कर्षण है, ये कर्षण। जैसे विकर्षण, जैसे विकर्षण, विकर्षण। आकर्षण, विप्रषण। आकर्षण होता है ना। 188 नंबर है, शाबाश, वेरी गुड, बहुत बढ़िया है। ठीक है। तो क्या हो गया? आकंठ, आकर्षण। क्या है? आकर्षण। आकलन, है ना, आकलन, परकलन, आकलन, परकलन, है ना, संकलन, है ना। तो ये कलन ऐसे याद रखा करो। इनको क्या है कि आप एक दूसरे से जोड़ने की वो क्या करो, जैसे संकलन, सम प्लस कलन होता है, सम प्लस कलन, है ना। तो ये इसमें क्या होता है बताओ? इसके आगे क्या है? वर्गीय व्यंजन है, तो इसको ऐसे भी तो लिखते, ये है सम प्लस कलन, सम प्लस कलन। और ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं क्या? श और क का पांचवा क्या? संकलन। ठीक है ना। ये खूब मैंने आपको बताया। तो परकलन, आकलन, संकलन, है ना, ये हो गया। तो एक जैसे मूल शब्द है ना, अब उसको पकड़ने की कोशिश करो, और एक दो उपसर्ग से उसको जोड़ने की कोशिश करो। ठीक है। तो ये आपसे ही होगा। ठीक है। मैं तो अभी जैसे मैंने आपको दो इसमें बता के चला गया, है ना। और इसमें कोई भी, लेकिन आप उसको कोशिश करो। मेरे भरोसे मत रहो। मेरे भरोसे मतलब मैं तो अब एक बार बता दूंगा आपको, लेकिन जब आप पढ़ोगे तब आपके दिमाग में उस समय, जैसे अब मैं बता रहा हूं, तो वो वहां उस समय थोड़ी बताने को मिलेगा आपको कि संकलन है। तो आप खुद अपना माइंड को ऐसे सेट करो कि मैं उस मूल शब्द जो है उसके आसपास और कौन से वर्ड हैं और कौन से शब्द हैं, है ना। तो उसको आप भी करो। जैसे आकांक्षा, है ना, आकांक्षा क्या है? आकांक्षा, है ना, आकांक्षा। जैसे सौभाग्यकांक्षिणी, है ना, सौभाग्यकांक्षिणी। तो आकांक्षा क्या? आकार, जैसे आकार, प्रकार क्या है? आकार, प्रकार, साकार, उस हिसाब से, है ना, आकार। कोई दिक्कत नहीं है। आकाश, इसमें काश है, मतलब चमक, काश। प्रकाश क्या है? प्रकाश, है ना, चमक से संबंधित आकाश। आकृष्ट, निकृष्ट, आकृष्ट, निकृष्ट क्या है? आकृष्ट, आकृष्ट, निकृष्ट। तो आकृष्ट का संधि विच्छेद मुझे करके बताओ। आकृष्ट का संधि विच्छेद मुझे करके बताओ। पुनीत गलत है। गलत, बहुत गलत बात है। और कोई बताओ। आकाश और पुनीत का दोनों का गलत है, और ये बहुत बड़ी गलती है, बहुत बड़े, ये बिल्कुल, ये मतलब कि माफी योग्य है ही नहीं ये गलती। अब की बार पुनीत ने सही बताया है।
अरे दंते मूर्धन्य की संधि मैंने आपको बताई थी, कोई जवाब ही नहीं दे रहे, क्या मतलब है? कितने लोग बैठे हो ऑनलाइन, पूरे लाइव क्लास ले रहे हैं, कितने लोग बैठे हैं ये देखो। इतने सारे लोग ऑनलाइन हैं यार। फिर अगर नहीं सीखना है तो मतलब जवाब तो दो, ये बच्चे जवाब तो दे रहे हैं कम से कम। पुनीत ने एक जवाब दिया, गलत हो गया, लेकिन उसने वापस दिया तो सही कर दिया। भाई इसमें मेरे क्या फर्क पड़ेगा, अगर आपको पढ़ना है नहीं पढ़ना है। हाँ ठीक है, आकाश साहब ने बिल्कुल सही कर दिया अब। शाबाश नवीन, गुड गुड बच्चे गुड। हाँ तो जवाब दोगे तभी तो पता चलेगा। हाँ शाबाश गौरव शाबाश। तो दंते मूर्धन्य की संधि है ना, देखो आकृष, ये आकृष प्लस तय, मैंने बताया था उसमें तीसरे स प्लस तय, अगर स प्लस थ है तो ये तय क्या क्या हो जाता है, टय हो जाता है, थ का ठ हो जाता है, तो आकृष प्लस तय हो गया ना। इसमें घबराने की क्या बात है, इसमें घबराने की क्या बात है। और वो किसने वो पूछा था, जैसे वो अभी पता नहीं अभी ने पूछा था, अभी बेटा आपने पूछा था क्या, हाँ सही दिया अभी आंसर, कि गव्य में संधि। इसमें क्या होता है देखो, गव्य, गव्य का मतलब समझते हो, जैसे गाय से प्राप्त जैसे दूध घी आदि उसको गव्य बोलते हैं, गव्य। तो गव्य देखो इसमें ऐसा था, गो प्लस ये था, गो प्लस ये था, है ना। इसमें थोड़ा सा इसमें देखो कैसे था ये, देखो गो प्लस ये है संधि कैसे, अब देखो इसमें मैं यूं कह रहा हूं कि गए, और इसमें मैंने क्या निकाल लिया ओ, इसमें क्या निकाल लिया ओ, निकाल लिया, प्लस ये, प्लस क्या है ये निकाल लिया, ये निकाल लिया। फिर ये जो ओ है ना, ये जो ओ है सब अपने को पता है, जब अयादी संधि पढ़ रहे थे तब ये किस में चेंज हो रहा था, औ में चेंज हो रहा था, किस में, औ में चेंज हो रहा था। तो ये गय में जब ए मिलेगा तो बेटा क्या बन गया, ये गय बन गया, और वह आधा है और सामने क्या है, व्यंजन है, तो ये आधा का आधा रहेगा, तो गव्य, तो गो प्लस ये है, गो प्लस ये है, ठीक है, इसमें ध्यान रखना गव्य, है ना, गव्य में गो प्लस ये है। और गव्य का क्या मतलब होता है, गाय से प्राप्त या गोधन से प्राप्त दूध घी जो मक्खन जो है उससे लिया जाता है गव्य पदार्थ, ठीक है। चले आगे, तो ये आकृष ऐसे थोड़ा सा फिर कोई मतलब ही नहीं रहेगा, उपसर्ग मैं बता के चला जाऊंगा ऐसे। हम्म, तो ये पीछा भी रिवीजन हो, संधि का रिवीजन हो आप, है ना, तो थोड़ा ध्यान रखो, ये गलत बात है बिल्कुल, मुझे फिर गुस्सा आता है, आपको पता है। देखो आक्रमण, तो आ प्लस कर्मण क्या है, आक्रमण, क्या हो गया, आक्रमण। आक्षेप, तो आ प्लस छेप, निक्षेप हो गया, जैसे क्या है, निक्षेप, अगर निक्षेप हो तो, निक्षेप डिपॉजिट नहीं होता क्या, निक्षेप डिपॉजिट, डिपॉजिट को क्या बोलते हैं, निक्षेप, निक्षेप राशि होती है ना, निक्षेप राशि, तो आक्षेप, निक्षेप, है ना, तो उसमें नी उपसर्ग हो जाएगा। गमन, आगमन, है ना, आगमन, कोई दिक्कत नहीं है। आगार, है ना, आगार, बताओ क्या होता है आगार, बताओ क्या होता है आगार, बताओ, जैसे खेतड़ी आगार, है ना, डिपो जिसको बोलते हैं आगार, है ना, सीमा टाइप, जैसे कारागार, कारागार, कारा प्लस आगार, ऐसे आगार, समझ रहे हो ना। आगार, आग्रह है, आग्रह है, विग्रह है, आग्रह है, विग्रह है, सत्याग्रह है ना, तो इनको याद करने की कोशिश करो, है ना, और शब्द इनके साथ मिलाने की कोशिश करो, ठीक है। तो क्या हो गया, आग्रह है, निग्रह है, ठीक है, परिग्रह है, क्या है, परिग्रह है, तो वो आचमन, क्या है, आचमन, ये लिख लो, आचमन लिखो, आचमन, आचमन, आचमन अपने रजिस्टर में लिख लो, आचमन, आचमन, ठीक है। आचरण, विचरण, आचरण, विचरण, समझ जाओगे आप, विचरण, ठीक है ना, तो ऐसे यूं, है ना। अब इनके बाद दो दो तीन तीन एग्जाम्पल भी ला सकता था और आगे बढ़ जाते, लेकिन आप क्या है कि भाई उनके साथ ना मूल शब्द के साथ और भी जो उपसर्ग जोड़ो, है ना, तो आपको थोड़ा सा आप क्या है, जैसे ये आचार, क्या है, आचार, कोई दिक्कत नहीं, आचार, प्रचार, विचार, समझ गए, आचार, विचार,
प्रचार, संचार, ऐसे करके। तो चार क्या है? मूल शब्द। और यहाँ लिख लो अचार। अचार में ए उपसर्ग नहीं है, ए उपसर्ग नहीं है, तो इसमें ए उपसर्ग ऐसे रजिस्टर में अपने लिख लो, ऐसे रजिस्टर में लिख लो ये करके। हाँ, अनुग्रह है, शाबाश, अनुग्रह है ना, अनुग्रह है। और इत लगा देंगे तो अनुग्रहित हो जाएगा, फिर उसमें अनुग्रहित हो जाएगा। आजन्म कोई बात नहीं है, सही है। आजानु, आजानु बाहु है ना, यानी ये आजानु बाहु है ना, घुटनों तक है ना, घुटनों तक, आजानु घुटनों तक, आजानु बाहु फिर वो होता है आजानु है ना, ठीक है। आजीविका, आजीविका कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो आजीविका, आजीविका। आज्ञा क्या है? आज्ञा, जैसे आज्ञा, अनुज्ञा, अवज्ञा, ये क्या है? ज्ञा मूल शब्द है। प्रज्ञा, ये ज्ञा क्या है? मूल शब्द है। ये ज्ञा क्या है? मूल शब्द है। तो अनु, अवज्ञा, आज्ञा, समझ रहे हो? तो ऐसे आपको अपनी अप्रोच डेवलप करनी है। आतंक, तो आ प्लस तंक क्या है? आतंक। और वो मर्मांतक क्या होता था? मर्मांतक, उसमें क्या था? मर्म प्लस अंतक, मर्म प्लस अंतक, मर्म प्लस अंतक है ना। तो ये आतंक है, आतंक। आतप, आतप, वितप, आतप, वितप, ठीक है, वितप। आतप्त, आतप्त, तप्त भी कोई दिक्कत नहीं कर दोगे। आदान, प्रदान। आदेश, विदेश, आदेश, विदेश, तो देश क्या है? मूल शब्द। आधार, आधार, निराधार है ना, निर प्लस आधार, निर उपसर्ग हो जाए कोई नहीं। आनंद, आनंद, ये लिख लो आनंद, तो ये कंफ्यूज कर सकता है कि नंद, नंद कोई मूल शब्द होता है क्या, है ना। आनंद, हर्ष, हर्ष, आनंद भी लिख लो, आनंद भी लिख लो, आनंद भी लिख लो, ठीक है, लिख लो। फिर है आपत्ति, क्या है? आपत्ति, विपत्ति, संपत्ति, निष्पत्ति है ना, उत्पत्ति, कितने सारे हो गए है ना। संपत्ति, सम प्लस पत्ति, विपत्ति, निष्पत्ति, निष्पत्ति कल विसर्ग संधि में भी लिया था। उत्पत्ति, ऐसे आपको याद रख लेने चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया आपात है ना, आपातकाल, ठीक है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आबाल वृद्ध है ना, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, बचपन से लेकर बुढ़ापे तक, तो आबाल वृद्ध, आबाल वृद्ध, आबाल वृद्ध, ठीक है। आजानु बाहु, आजानु बाहु है ना, जिसकी जो ये बाहें हैं वो घुटनों तक हो, आजानु बाहु। और ये क्या है? बचपन से लेकर वर्ध तक, तो आजानु बाहु और आबाल वर्ध आप लिख सकते हो। आभार, प्रभार, प्रभार होता है ना, ठीक है, प्रभार, टैक्स, मतलब वो जो टैक्स टाइप होता है, आभार। आभूषण क्या है? भूषण। आभूषण का संधि विच्छेद बताओ मुझे, आभूषण, भूषण का संधि विच्छेद बताओ, 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 बताओ। ऐसे छोड़ने वाला हूँ नहीं, ठीक है, मेरे 1.5 ये घंटे में होगा, वो 3 में हो जाएगा, 4 में हो जाएगा, मेरे क्या है। भू प्लस उषण गलत है, गलत है, माया गलत है, और अपने उसमें नोट्स में भी था नहीं। अरे नालायक हो। हाँ, आकाश, गुड, ये है ना बात। पुनित भी ठे पूछे तो हैं। अरे नालायको, देखो पढ़े नहीं था क्या? भरण, भर प्लस न, भरण, भूष प्लस न, तो ये न किस में चेंज हो रहा था? अण में चेंज हो रहा था, भूष प्लस न। बदमाश हो,
बदमाश हो अभी अभी का नाम आगे मेरे याद आया। एक ये पूछा था, क्या पूछा था इसने, सूत पुत्र और ऐसे करके पूछा था। एक मिनट पीछे कहाँ गया। हाँ सर मुझे नहीं नहीं ये तो नहीं था, पुत्र करके पूछा था, सूत और सूत में फर्क पूछा था क्या। कमेंट कहाँ गया वो, पता नहीं खो गया। सूत पुत्र पूछा था क्या। अच्छा कर्ण के बारे में पूछा था, किसके बारे में पूछा था, कर्ण के पूछे कि सर ये सूत पुत्र क्या है, मतलब सूत है देखो, ये सूत बोलते हैं सारथी को, किसको, सारथी को। तो जो ये कर्ण को बोलते हैं, कर्ण को किसने पाला था, एक सारथी ने पाला था, किसने पाला था, सारथी ने। तो उस सारथी का पुत्र माना जाता है उसको, तो वो क्या है, सूत है, सूत पुत्र है ना, सूत पुत्र। ठीक है, सारथी के द्वारा पाला गया, सूत पुत्र कर्ण बोलते हैं उसको। तो सारथी के लिए आया है वो, है ना। तो ये देखो भूष प्लस न है, ध्यान रखना क्या है, भूष प्लस न। आमरण अनशन, है ना, आमरण अनशन, तो आमरण कोई दिक्कत नहीं। आमुख, विमुख, परागमुख, है ना, परागमुख है, जब बता दिया था क्या। फिर आमोद, प्रमोद, है ना, ये आमोद लिख लो, आमोद लिख लो, प्रमोद। तो आप कई बार क्या है कि आपको ये पता नहीं चलेगा कि मोद है ना, तो वो क्या मूल शब्द है कि नहीं, तो आमोद लिख लो। जैसे मैंने एक आपको आनंद लिखाया, एक आमोद लिख लो, है ना, आमोद, जैसे प्रमोद, आमोद प्रमोद ऐसे लिख लो, है ना, इसमें पर उपसर्ग है, ये लिख लो रजिस्टर में। आयात, आयात, निर्यात, आयात निर्यात, यातायात, है ना, यात प्लस आयात। आयोग कोई दिक्कत नहीं है। आरंभ, आरंभ भी लिखो, आरंभ लिख लो, रंभ, है ना, प्रारंभ है, आरंभ प्रारंभ है, तो प्रजोड़ आरंभ है, तो आरंभ लिख लो। तो मैंने आमोद लिखाया, आनंद लिखाया, आरंभ। तो आप उसमें क्या कि क्या पता आप दिमागी आरंभ अलग से आपको दिखेगा, तो आपको सर ये मूल शब्द है कि नहीं। आरक्त, है ना, क्या है, आरक्त। आराधना, क्या है, आराधना, आराधना ये भी लिख लो, आराधना, है ना, आराधना। आरोप, आरोप, है ना, आरोप। आरोहण, क्या है, आरोहण, ये लिख लो तीनों, आराधना, आरोप, आरोहण, आरोहण। आलंबन, आलंबन भी लिख लो, जैसे स्वावलंबन होता है, क्या होता है, स्वावलंबन होता है, प्रलंबन होता है, आलंबन। तो ये लिखो, आरंभ लिखो, आमोद लिखो, आराधना लिखो, आरोप लिखो, आरोहण लिखो, आलंबन लिखो, है ना। शंका, आशंका में कोई दिक्कत नहीं है, आशंका। आश्रय कोई दिक्कत नहीं है, आश्रय ठीक है। आसन, आसन बताओ, आसन जैसे प्रसन्न, है ना, प्रसन्न, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। आहार कोई समस्या है ही नहीं, आहार कोई समस्या है ही नहीं। तो क्या लिखो आप, क्या लिखना आपको, आसन भी लिख लो, आसन भी लिख लो, चलो, है ना। तो आ उपसर्ग के मैंने आपको कितने रजिस्टर में लिखवाए हैं, ज्यादा नहीं लिखवाए। कौन सा लिखवाया है, आसन, आरंभ, आपका आराधना, आरोप, आरोहण, आलंबन, आमोद और आनंद, ये मैंने आपको लिखाए हैं। इनको थोड़ा सा बार बार आप देखते रहना, है ना, कि इनमें मूल शब्द क्या है। ठीक है, तो ये आ उपसर्ग अपने कंप्लीट होता है, नहीं होता है। अब है बताओ, अब मुझे यूं बताओ, इनमें संधि करके बताओ तीनों में, आच्छन्न, आच्छादन और आच्छेद, इनमें संधि भी बता दो मुझे, संधि विच्छेद करके बताओ, बताओ जल्दी बताओ। देखो 36 मिनट की क्लास हो गई है, एक उपसर्ग हुआ है अपना। और आज शाम को मैं ही लेऊंगा क्लास, ध्यान रखना भाई, 8 बजे। कल तो सर ने ले ली थी क्लास। आच्छन्न, आच्छादन, वेरी गुड पुनीत, है ना, क्या बात। और भी बताओ बच्चों। शाम को मैं आते ही पूछूंगा कि मैंने आ उपसर्ग के कौन से एग्जाम्पल आपको रजिस्टर में लिखवाए थे। और ये जो एग्जाम्पल लिखे हैं वहीं पे आकृष्ट, उस वो लिखना है, उसका संधि विच्छेद लिखना है, और भूषण का संधि विच्छेद वहीं लिखना है। ये लिख लेना, ये मैं पहले बता रहा हूँ, ये दोनों भी वहीं लिख लो, आकृष्ट और भूषण के संधि विच्छेद। मैं बताता हूँ कैसे होती है पढ़ाई।
बहुत मजे मार लिए आपने। तो जहाँ उस रजिस्टर में आ उपसर्ग है उसमें जो एग्जाम्पल लिखा है उसमें ये दोनों संधि विच्छेद भी है ना, कईयों ने गलत किए थे ना, तो वो गलत नहीं होंगे, जब रिवीजन करोगे तब वहां भी हो जाएगा। ठीक है, सबने सही बताया। किसका? च का आगम है, यानी है ना आच्छन्न, आच्छादन, आच्छेद। ठीक है, च का आगम है, तो ये आपका क्या हो रहा है यहाँ पे, आ उपसर्ग पूरा हो रहा है। ठीक है, ठीक समझ में आ रहा है? बताओ, समझ में आ रहा है? तो 4 एग्जाम्पल लेके भी करवा सकता था अभी तो, और भी मैं आके जब मतलब लास्ट में अपनी जो लेआउट मैंने बताया है कि और भी उदाहरण लाऊंगा, है ना, कन्फ्यूजन वाले। ये तो अभी शुरुआत है, बना ये तो सिंपल सिंपल हैं, अभी सिंपल ऐसे ही पढ़ रहे हैं इनको कि भाई हाँ थोड़ा सा आप क्या है उपसर्ग से फेमिलियर हो जाओ, कैसे क्या मूल शब्द है, कैसे अपन जोड़ना सीख रहे हैं, और भी मूल शब्द में जोड़ रहे हैं, संधि कर रहे हैं। ठीक है, फिर लास्ट में जाते जाते ये मामला क्या हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा। 2 उपसर्ग आएंगे, है ना, किसी में प्रत्यय जुड़ा होगा लास्ट में, वो गड़बड़ करेगा, और कोई कंफ्यूजन वाले आएंगे तो वो और तुलना से भी अपन पढ़ेंगे, है ना। वेरी गुड भव्य भारद्वाज, शाबाश। हम्म, तो कोई अपने सीमावर्ती जिलों का भी है क्या? कल उधर तो ब्लैकआउट था, है क्या आप में से कोई? हम्म, तो कल तो करारा जवाब दिया अपने हिंदुस्तान ने। बीकानेर से हो? अच्छा, अच्छा, तो कल तो अलर्ट पे थे हैं, हाई अलर्ट पे थे उधर तो सीमावर्ती जिलों में, सारी छुट्टियां मुट्टियां रद्द कर दी गई हैं। 9:30 से 4:30 था, 4:50 तक। अच्छा, गंगानगर से, गुड, ठीक है। चलो अब अगले उपसर्ग पे आ जाओ, है ना। आज से किस पे अब चलते हैं अपन, औ पे चलते हैं। किस पे चलते हैं? औ पे। औ यानी बुरा, जैसे अवगुण हो गया, हीन हो गया, अनादर हो गया, है ना, तो औ पे चलते हैं अपन। बताओ, अवकाश, बताओ काश, काश से, काश के पहले अभी अपन पढ़ के आए थे, काश मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द है। और इससे कौन अभी अभी पढ़ के आए थे अपन, है ना, काश मूल शब्द हैं, तो इससे क्या बनेगा, और बनाओ देखिए, है ना, प्रकाश, आकाश, पढ़ गए हैं ना अपन, क्या है, आकाश और प्रकाश, पढ़ गए। तो काश क्या है? मूल शब्द है। क्या है? मूल शब्द। ठीक है, अवगत, क्या है? अवगत, गत है ही, जैसे गतानुगतिक पढ़ा था, क्या पढ़ा था? गतानुगतिक। तो गत प्लस अनुगतिक पढ़ा था, यानी जो पिछली जो अतीत जो बीत गया उन चीजों के पीछे भागता रहता है, गतानुगतिक। ठीक है, अवगाहन, ये लिख लो आप, अवगाहन यानी नहाना होता है इसका, क्या है? नहाना। अवगाहन, अवगाहन ये लिख लो, अवगाहन लिख लो, अवगाहन। अवगत, अवगत रहने दो, अवगाहन। अवगूंठन भी लिख लो, क्या है? अवगूंठन, गूंठन। बताओ, घूंघट निकालते हैं तो वो होती है ना, घुटन होती है ना, ऐसे वो घुटन अलग है हालांकि, तो याद रखना मतलब घूंघट, है ना। तो अवगूंठन, अवगूंठन, ये दोनों लिख लो, अवगाहन और अवगूंठन, है ना, कभी अपने काम आ सकते हैं। अवगाहन, प्रगाहन भी होता है वैसे तो, अवगाहन, अवगूंठन, है ना, घूंघट, घूंघट को अवगूंठन बोलते हैं, दोनों लिख लो। ठीक है, हाँ आकाश पुनीत, हाँ आकाश लिखा था अपन ने, प्रकाश। चलो, अवगूंठन, अवगाहन लिख लो। अवगुण कोई बात नहीं है, इसमें तो सिंपल है, गुण, अवगुण। अवचेतन, चेतन भी कोई दिक्कत नहीं है ना, चेतन। और बताओ, चेतन में अगर मुझे यूं बता दो, ये प्रत्यय लगा दें तो क्या हो जाएगा? चैतन्य, है ना, चैतन्य लिख लो ये। ठीक है, तो अवचेतन कोई दिक्कत नहीं है, अवचेतन नहीं, ये चेतन में ये प्रत्यय लगा के वो लिख लो, अवचेतन तो रह जाए। अवज्ञा, बताओ, अभी बताया अवज्ञा, है ना, आज्ञा, अवज्ञा, अनुज्ञा, प्रज्ञा, कोई दिक्कत नहीं। अवतार, ये अवतार है, इसमें तार है, क्या है? अवतार है ना। फिर ये जब बिगड़ के कई बार इसको अपन अवतार भी बोलते हैं, है ना, जैसे रामोतार नहीं बोलते, अवतार, क्या है ये? अवतार, अवतार भी लिख लो। सोचोगे तार मूल शब्द है कि नहीं, है ना, अवतार भी लिख लो, है ना। जैसे जैसे आपका आ गया विस्तार, आ गया, है ना, ऐसे अवतीर्ण, उत्तीर्ण, अवतीर्ण, क्या है? तीर्ण लिख लो, ये अवतीर्ण भी लिख लो, उत्तीर्ण होता है ना, उत्तीर्ण, उत्तीर्ण, तो उसमें क्या आ जाएगा? उद प्लस तीर्ण, उद प्लस तीर्ण, तो अवतीर्ण, अवतीर्ण भी लिख लो। अवधान में कोई दिक्कत नहीं है, अवधान, सावधान, श प्लस अवधान,
ठीक है। अवधान, अवधारणा क्या है, अवधारणा, कोई दिक्कत नहीं है। अवधि, ये क्या है, अव है और ये क्या है, धी है, अवधि। जैसे निधि, जैसे निधि, नी प्लस धी, नी प्लस धी। जैसे परिधि, जैसे परिधि, लिखो तो लिख लो, परिधि। जैसे अवधि, तो धी क्या है, मूल शब्द, धी क्या है, मूल शब्द। जैसे शुद्धि, सुधि क्या है, शुद्धि, है ना, धी क्या है, मूल शब्द है ना, लिख लो। तो अवधि, निधि, परिधि, शुद्धि, अवनति, अवनति जैसे उन्नति, जैसे उन्नति, है ना, प्रोन्नति, ठीक है, ये लिख लो, अवनति, अवनति। जैसे परिणति, क्या है, परिणति। तो ऐसे आप बनाना सीखो इनको, अवनति, उन्नति, प्रोन्नति, ठीक है। आ रहा है कुछ समझ में आपके। अवबोध, हाँ अवबोध, बोध तो कोई दिक्कत नहीं है। जैसे दुर्बोध हो गया, क्या हो गया, दुर्बोध हो गया। सुबोध हो गया, तो बोध यानी मतलब आपको ज्ञान हो, आपको उसका भान हो। नहीं, ये नहीं हो सकता, ठीक है, ओके। चलो, फिर है अवमानना, तो ये मानना, अवमानना, कोई दिक्कत नहीं है। अवरोध, क्या है, अवरोध, लिखो इसको, अवरोध। जैसे निरोध, क्या है, निरोध, तो नी प्लस रोध, ऐसे अवरोध। अवरोह है, अवरोह है, क्या है ये, अवरोह है, आरोह है ना, अवरोह है, आरोह है। जैसे आरोही अवरोही क्रम होता है ना, आरोही अवरोही क्रम होता है। अवलेह है, ये लिख लो, अवलेह है, कहाँ आया था बताओ, अवलेह है, क्या आया नहीं था क्या, द्राक्षावले है, द्राक्षावले है, फिर द्राक्षा प्लस अवलेह हुआ था, तो अवलेह लिख लो। अवलोकन, क्या है, अवलोकन, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, अवलोकन कर दोगे, अवलोकन, ठीक है। तो क्या है, अवलेह है, तो अवलेह कहाँ आया था, द्राक्षावलेह है ना, द्राक्षावलेह है, तो लेह है। और जैसे लेह है, ये होता है लेह है, इसको लिख लो, ले है, लेह चाटने योग्य, लेह है चाटने योग्य, लिख लो। लेह को बोलते हैं, वन वर्ड है, चाटने योग्य, लिखो, चाटने योग्य, लिखो इसको, लिखो, लेह मतलब चाटने योग्य। द्राक्षावलेह लिख लो, आप वहीं कहीं कोने में, द्राक्षा प्लस अवलेह है, अवलोकन हो ही गया, लिख लिया। अवसर, क्या है, अवसर, अवसर, ठीक है, अवसर। अवसाद, अवसाद, क्या है, अवसाद, है ना। जैसे अगर ये विषाद हो तो ये विषाद, ये होता है विषाद, लेकिन मूल शब्द क्या है इसमें देखो, वी और प्लस साद, जब अपन संधि करते हैं मूर्धन्य वाली, विषाद, ये क्या है, अवसाद। जैसे प्रसाद, जैसे प्रसाद, ठीक है, प्रसाद। अवलेह चटनी, शाबाश माया, अवलेह चटनी, हाँ, वेरी गुड, अवलेह चटनी, है ना, ठीक है। तो ये लिख रहे हो ना यार, जो मैं अलग से बता रहा हूँ उनको लिखते जाओ, ये शब्द भंडार ऐसे ही बढ़ेगा आपका, ठीक है। तो अवलेह हो गया, अवसाद, प्रसाद, विषाद, विषाद में वी प्लस साद आप समझ गए होंगे, है ना। अवस्था, क्या है, अवस्था, स्था, ये क्या है इसमें, स्था मूल शब्द है, क्या है, स्था। जैसे व्यवस्था, क्या है, व्यवस्था, है ना, व्यवस्था। और जैसे व्यवस्थित आ जाए तो, व्यवस्थित आ जाए तो क्या हो जाएगा, वी अव स्था, है ना। ये जब उपसर्ग और दोनों को पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे, हालांकि ये लिखो तो लिख लो, वी अव स्था प्लस इत, है ना। ये जब अपने, मैंने बताया ना कि जब प्रत्यय पूरा हो जाएगा तब उपसर्ग प्रत्यय वाला भी पढ़ेंगे। तो स्था हो गया, ये लिख लो, अवस्था वाला लिख लो कि इसमें स्था मूल शब्द है, ठीक है, ठीक है। चलो आ जाओ, अब मुझे इसका, इन दोनों का संधि विच्छेद करके बताओ। अवांतर, अवांतर का संधि विच्छेद बताओ, अवांतर का। अवाप्ति का बताओ, अवाप्ति का बताओ। हाँ, व्यवस्था में दो उपसर्ग है ना, व्यवस्था में वो दो, एक से उपसर्ग वाले उधर भी पढ़ेंगे अपन, हाँ, एक अलग से पढ़ेंगे, एक से अधिक उपसर्ग वाले अलग से भी पढ़ेंगे, पूरा एक एक क्लास चलेगी उस पे। अवांतर में संधि विच्छेद बताओ।
अवाप्ति में संधि विच्छेद बताओ। शाबाश आकाश। हाँ पीडीएफ अभी सेंड करवा दूंगा मैं अभी। ये अभी देखो डलवा देता हूँ आपके आपके सामने ही भेज के। और ऑफलाइन का रिजल्ट मैसेज आ गया, रिजल्ट रेडी है, जल्दी ही वो आपको वो कर देंगे, है ना, भेज देंगे। और आपने क्या बताया, हाँ पीडीएफ मैं अभी भेज देता हूँ, अभी भिजवा देता हूँ उनको, ये भेजा। और ये ये अब आ जाएगी, मैंने आपके सामने ही मैसेज कर दिया है ना। शाबाश। तो बताओ क्या है औ प्लस अंतर, औ प्लस अंतर, है ना। तो इसमें अवाप्ति, औ प्लस आपती, औ प्लस आपती, ठीक है आपती। जैसे बताओ प्राप्ति का, लिख लो प्राप्ति का प्र प्लस आपती, ठीक है। और फिर हो गया आपका प्राप्ति, जैसे पर्याप्त तो परि प्लस आप्त, व्याप्त तो वी प्लस आप्त, ठीक है। अवांतर औ प्लस आंतर, जैसे अभ्यंतर, अभ्यंतर का क्या हो जाएगा अभि प्लस अंतर, ठीक है। अवाप्ति। बताओ अवेक्षण का और अवेक्षा का करो, अवेक्षण और अवेक्षा का, हाँ प्र प्लस आपती, शाबाश। कई लड़के तो बहुत अच्छे जवाब दे रहे हैं। ये क्या हो गया, हाँ करो इनको अवेक्षा का और इनका अवेक्षण का। औ प्लस शिक्षण, औ प्लस, शाबाश आकाश। मात्रा, इसमें मात्रा का ध्यान रखना, शाबाश माया। हेलो, हाँ अब सबका लगभग लगभग क्या सभी का सही है ये तो, शाबाश शाबाश। नवीन, अच्छा ये वो नहीं हुआ क्या आपसे, टाइप नहीं हुआ होगा शायद, है ना। तो बताओ क्या है औ प्लस इक्षण, औ प्लस ई क्या है बड़ा है, औ प्लस इक्षण, औ प्लस इक्षा, है ना, औ प्लस इक्षा, ये ध्यान रखना, है ना। वहां समझ में नहीं आएगा, वहां संधि आती है तो ही आपको फिर औ उपसर्ग निकालोगे। बताओ इसमें तो चैक आगम है, कोई दिक्कत ही नहीं है, औछद, औछिन्न, अवच्छेद, इसमें कोई समस्या ही नहीं है ना। इच्छा बड़ा आएगा लोकेश, है ना, क्या इच्छा क्या आएगा बड़ा आएगा, ध्यान रखना। ये देखो इसमें क्या लगा है प्रत्यय लगा है, तो ये क्या है अव यव प्लस इक है ना। या मैं यूं कहूं अवयव है प्लस इक है, तो ये क्या हो गया अवयव, है ना। वो पहले ही मैंने बेसिक में बता दिया था, ये पहले में उसमें चेंज होता है वो, है। तो ये क्या है अवयविक, अवयविक, ठीक है। और ये अवयव यानी यंग सॉरी अंग होता है, और अव्यय जो खर्च नहीं हो, ये भी मैंने आपको लिखा रखा है, ठीक है, ये भी मैंने आपको लिखा रखा है। तो ये किसके हो गए अव के हो गए, ये अपना उपसर्ग कौन सा हो गया अव हो गया, अविक्षण, बिल्कुल अव प्लस शिक्षण अव्यक्षण गुण संधि, मनीषा राठी बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो ये अपना दूसरा उपसर्ग हो गया, 22 में से दूसरा उपसर्ग हुआ है, 52 मिनट की क्लास हो गई। तो इसमें संधि वगैरह सब पूरा अच्छे तरीके से अपना चल रहा है ना, ठीक है। आगे चले, आगे चलेंगे, आगे वाला क्या देख लेते हैं एक बार। आगे वाला है अप, अप बुरा, है ना, अपयश हो गया जैसे, है ना। अब से अपने विपरीत भी बना सकते हैं विलोम शब्दी, और निरादर भी, जैसे अपमान हो गया, ऐसे करके चलें क्या आगे। समझ नहीं कौन, समझ नहीं आ रहा है प्रियांशु, क्या समझ में नहीं आ रहा भाई, बताओ देखे।
बताओगे तभी तो पता चलेगा। और किसको समझ में नहीं आ रहा, समस्या है तो बताओ। प्रियांशु कौन सी चीज समझ में नहीं आई मुझे बताओ। बताओ, किसी को कुछ भी समझ में नहीं आया, दो उपसर्ग करे हैं अपन ने, आ और औ वाला। कौन सी चीज समझ में नहीं आई वो मुझे एक बार बता दो। बताओ फिर ही आगे बढ़ते हैं। किसी को कोई कुछ चीज कोई शब्द समझ में नहीं आया हो तो वो बता दिया करो। हाँ, डिप्टी जेलर में 3-4 टॉपिक ऐसे हैं जो थोड़े अलग हैं, जिसमें एक अलग टॉपिक था वर्ण वाला वाला, वो तो मैंने पढ़ा दिया। हाँ, वो रिकॉर्डेड वो जो है आज अगर आप फर्स्ट टाइम ले रहे हो तो वो पुरानी वाली एक बार आराम से वो क्लास ले लो, अब ज़्यादा कभी क्लास हुई नहीं है ना, वो ले लो। फिर भी कोई दिक्कत वो आएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, जैसे ऐसा नहीं है कि भाई संधि हो गई तो मैं संधि का बताऊंगा ही नहीं आपको, जैसे आज गव्य पूछा अभी ने तो मैंने बता दिया, है ना, ये बताते रहेंगे। बीच में 1 घंटे की डाउट क्लास रख लेंगे, उसमें खाली डाउट ही डाउट ले लेंगे आपके। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि जो व्हाट्सअप नंबर दिए थे जो अपने इंस्टीट्यूट के, उस पर पीडीएफ बना के डाल दो, दूसरे दिन बता दूंगा। प्रैक्टिस तो देखो करनी ही पड़ेगी, प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी, ये चीज़ें तो मैं अभी आपको एक बार बताऊंगा। लेकिन स्टूडेंट के क्या होता है, देखो टीचर स्टूडेंट में यही फर्क है, मुझे तो क्या हिंदी पढ़ानी है पूरे दिन, तो मेरे को तो जब भी जो भी दिखेगा हिंदी है। आपको क्या है बच्चों, बहुत कुछ पढ़ना पड़ता है, आपको करंट भी पढ़ना है, आपको जीके के बहुत सारे टॉपिक भी पढ़ने हैं, बीच में दूसरी एग्जाम आ गई उसकी भी तैयारी करनी है। तो आपके याद नहीं रहेगा कि सर ने ये बताया और मैं तो बता के निकल गया, आपको क्या फिर प्रैक्टिस करनी ही पड़ेगी, है ना। तो स्टूडेंट तो सबसे पीड़ित आदमी होता है स्टूडेंट, उस पर बहुत सारी जिम्मेदारियां होती हैं, इतने सारे वो पढ़ने हैं, एग्जाम छोटे मोटे एग्जाम भी नहीं छोड़ सकते कि भाई एक नौकरी लग जाए, है ना। और अकेली इसमें हिंदी है नहीं कि आप हिंदी हिंदी पढ़ते रहो। अब हमारे टीचर के तो क्या होता है, एक ही सब्जेक्ट है, ठीक है, कि भाई चलो ये नहीं है तो बस पूरे दिन यही काम है हिंदी। अच्छा इधर से देखिए ये बुक उठाई, तो हम तो 50 बुक पढ़ सकते हैं, लेकिन आप एक सब्जेक्ट की 50 बुक नहीं पढ़ सकते, ठीक है ना। तो आपको प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ बता दिया, फिर प्रैक्टिस करो, दिमाग लगाओ, ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। और फिर भी कोई भी किसी भी प्रकार की दिक्कत, अब वो प्रियांशु ने मुझे बताया भी नहीं तो अब उनके क्या समझ में नहीं आया, इतनी देर 5 मिनट से वेट कर रहा हूँ मैं उन्हीं का। हम्म। चलो फिर मैं आगे, है ना। फिर भी मतलब ऐसा कुछ है प्रियांशु, तो मतलब कि कॉलिंग टीम पे मेरे से बात कर लेना, बोलना कि भाई सर से बात करवा दो, या तो मैं कोई भी किसी भी प्रकार की समस्या, कोई दिक्कत नहीं है, मैं बात कर लूँगा आपको। ऐसे आपको भाई नहीं बता पा रहे तो कोई समस्या नहीं है, क्या समझ में नहीं आता, है ना। और वो आपको मैंने वो जो व्हाट्सएप नंबर दे रखे हैं उस पर कोई डाउट हो आपके, कोई शब्द हो कि सर इसमें उपसर्ग मेरे समझ में नहीं आ रहा, है ना, तो वो जो भी है वो सारी चीज़ें बता देना, अपने आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। कहीं मुझे ये नहीं है कि मुझे वहाँ उस कोचिंग में जाके पढ़ाना है, या मेरी क्लासें कि बैच में, ठीक है, मेंस वालों का कोर्स हो गया, मेंस की 1-2 क्लासें बची हैं तो उनको मैं कभी भी जाके करवाऊंगा, ठीक है। फर्स्ट ग्रेड वालों का कोर्स हो गया, खाली सब इंस्पेक्टर के अलावा न मैं किसी कोचिंग में जाता दूसरी में, न मुझे और मतलब कोई दे रखा है कि मैं दूसरा सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ कि मुझे वो पढ़ाना है, खाली हिंदी पढ़ा रहा हूँ और आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल हूँ, ठीक है। और आराम से ऑफलाइन मीट में जब मिलेंगे आराम से मैं आपसे बात करूंगा, बस मेरी एक शर्त है कि ये जो चीज़ें अवगाहन और अवगुंठन ये लिखा रहा हूँ आपको लिखी होनी चाहिए उसमें, और याद करके आना, बस। उसके अलावा आप जैसा चाहोगे वैसा पढ़ेंगे, आराम से पढ़ना चाहोगे आराम से पढ़ेंगे, जब कहोगे तब क्लास खत्म कर देंगे। बस थोड़ा सा, बस एक मेरा स्वार्थ ये है कि विज्ञप्ति आए ना तो ये जो बच्चे मेरे साथ जुड़े हैं, पहले सबसे पहले जुड़े हैं, तो ये लीड में रहें, बस मेरा ये स्वार्थ है। इसलिए मैं बार बार दो दो मतलब दिन में 2 बार क्लासें ले रहा हूँ, बहुत सारे एग्जाम्पल करवा रहा हूँ, आपसे लिखवा रहा हूँ, बस ये मेरा एक थोड़ा सा वो मान लो कि इसमें मैं थोड़ा सेल्फिश हो रहा हूँ कि आप लोग है ना, थोड़ा जब आए ना जन हड़बड़ाहट मचे, भागम भाग मचे, तब तक आप है ना 3-4 टेस्ट दे रखे हो, फेमिलियर हो गए हो, है ना। और संधि समास उपसर्ग प्रत्यय ये 4 टॉपिक पढ़ने के बाद में आगे बहुत आपके इजी हो जाएगा,
ठीक है। और उधर मैं आपको वो लिखवा रहा हूँ, और जैसे आज और वन वर्ड में और अच्छे से सुधार करके और उसमें कुछ ऐड करके और मतलब अपडेट पीडीएफ और डलवाने वाला हूँ, है ना। तो वो आप वन वर्ड वो देखते रहा करो बैठे बैठे, जब कहीं जा रहे होते हो कि सर वन वर्ड देख लिए, शब्द युग में भी और कुछ चेंजेस करके तो अपडेटेड में डलवाता रहूंगा, है ना। तो मतलब अभी चाहे पीडीएफ चाहे निकलवाओ तो निकलवा लो, और उसमें अपडेट हो तो उसमें उसमें ऐड कर लेना, और नहीं भी निकलवाओ तो एक बार पीडीएफ से देखते रहो, मैं लिखवा भी रहा हूँ। और जैसे ये पारिभाषिक शब्दावली की भी है, और भी उसमें अच्छे से चेंजेस करके, और मुझे अच्छा लगेगा तो किसी भी बुक में मुझे लगा कि यार ये मैंने, है ना, पारिभाषिक शब्दावली इसमें ऐड नहीं करी, तो मैं ऐड करवा के अपडेटेड भी डलवाता रहूंगा, तो उनको देखते रहा करो। तो उससे क्या है कि आप मतलब ओवरऑल देखोगे तो अपनी हिंदी पूरी चलती रहेगी, ठीक है। जैसे ये हो गए संधि समास उपसर्ग प्रत्यय, इधर चलता रहेगा, उधर से अपने वो 6 टॉपिक चलते रहेंगे, बीच में बचेंगे संज्ञा सर्वनाम विशेषण प्रसर्ग, वो बड़े टॉपिक नहीं है आपको, वो तो 15 दिन में मैं पूरा ढंग से करवा दूंगा, है ना। हालांकि 15 दिन में तो नहीं हो पाएंगे, लेकिन वो अपन कवर कर लेंगे, बड़ी बात नहीं है। और वो स्कोरिंग भी नहीं, स्कोरिंग का मतलब उसमें ज्यादा क्वेश्चन भी नहीं आते, तो वो बचेगा अपना, वो भी अपन जैसे ही अपने टॉपिक आएंगे कर लेंगे। तो थोड़ा सा ये है, बाकी और ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं भाग रहा हूँ या ये कर रहा हूँ, है ना। ठीक है। तो संधि की कितनी मतलब ये देख लो अपनी शायद 12-13 क्लासें हुई हैं 1.5 घंटे की, तो इतना मतलब करवाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन ठीक है, और भी करेंगे संधि का, ऐसी बात नहीं है। और भी एग्जाम्पल मिले तो मैं लेके आऊंगा, देखना आप, ठीक है। अभी तो अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस रह रखे हैं, वो भी करने हैं, तो आप चिंता मत करो। आपने मेरे पे विश्वास करा है तो आपको सब कुछ मिलेगा, ठीक है। हो सकता है कि जैसे मान लो आपने कुछ पूछा और मुझे नहीं आया, कुछ जरूरी है क्या सब कुछ आ जाए? कोई जरूरी थोड़ी है। बताओगे, मैं कहीं से भी किसी भी कोने में पड़ा हो मैं उसको ढूंढ के लाऊंगा और आपको बताऊंगा, ठीक है ना। कोई ऐसा नहीं होता है कि भाई जैसे आपने बता दिया, चाहे कोई भी हो, चाहे मान लो कि जैसे मान लो कोई राजस्थान हिस्ट्री कोई आपको पढ़ा रहा है, ठीक है। तो आजकल जैसे मान लो आरपीएससी ने वो क्वेश्चन पूछे थे, मतलब कि वो जो सिसोदिया वंश के और वो राज सिंह के और वो, तो ऐसे क्वेश्चन थे। कोई जरूरी होता है कि सब कुछ आता है टीचर को? कोई जरूरी नहीं होता। बस वो एक सब्जेक्ट में लगे रहते हैं और उनकी थोड़ी पकड़ होती है, और एक ही सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो उनको थोड़ा अच्छा नॉलेज हो जाता है। तो कहीं भी हो, अगर वो नहीं आ रहा होगा तो मैं, मेरे कतई ये शर्म नहीं है, कतई ये नहीं है कि भाई मतलब आपने बता दिया और मैं मतलब कि भाई हाँ नहीं ये मुझे आया नहीं आए, मतलब उसको बता दूंगा कि आपको ये मुझे नहीं आ रहा, मैं आपको कल देख के बता दूंगा। तो इसमें आपको कतई घबराने की जरूरत नहीं है। आप तो बस पढ़ाई के उस हिसाब में रहा करो कि पढ़ना है मुझे, ये सीट मुझे निकालनी है ना। ठीक है, आ जाओ, अब अपन पढ़ते हैं अप में, आ जाओ, ठीक है। तो अपकर्म कोई बात नहीं है, कर्म आप बिल्कुल, कर्म क्या है आपके मूल शब्द है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अपकर्ष क्या है? अपकर्ष क्या है? अपकर्ष, विकर्ष, है ना। जैसे आकर्षण विकर्षण था ना, वो ही है ये अपकर्ष। अपकार कोई समस्या नहीं है, अपकार बुरे कार, अपकार कर दिया, है ना। एक तो उपकार होता है, ये अपकार। अपकीर्ति, हाँ ठीक बात है, अपकीर्ति भी सही है। अपभ्रंश, अपभ्रंश, है ना, अपभ्रंश होता ही है ना। जैसे एक अपभ्रंश, जैसे भाई हिंदी कहाँ से आई, है ना, राजस्थानी अपभ्रंश, है ना, गुजरी अपभ्रंश, है ना। तो अवशेष टाइप में है अपभ्रंश, क्या है? अपभ्रंश, अपभ्रंश। अपमान कोई बात नहीं। अपयश क्या है? अपयश, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अपराध, अपराध इसमें लिख लो ये अपराध। अपराध आप कर तो दोगे अपराध, लेकिन ये राध विलोम, ये सॉरी मूल शब्द है ना। तो ये और कहाँ आएगा, है ना, उसको अपन देखेंगे। तो अपराध। अपरूप कोई दिक्कत नहीं है, अपरूप। अपवर्तन, अपवर्तन क्या है? अपवर्तन, इसको भी लिख लो। अपराध और अपवर्तन को लिख लो, अपराध और अपवर्तन को लिख लो। अपव्यय ठीक है, जैसे अव्यय किया था, क्या है? अव्यय किया था, अपव्यय। मितव्यय, अपशकुन, हाँ ठीक है, अपशकुन भी कोई दिक्कत नहीं है, शकुन याद रहे। अपशब्द कोई बात नहीं, अपशब्द। अपहरण, अपहरण, है ना, अपहरण। जैसे उदाहरण होता है, उदाहरण, तो इसका संधि विच्छेद क्या होता है? उत प्लस हरण, है ना, उत प्लस हरण। से आहरण, है ना, आहरण, ठीक है। आहरण अधिकारी होता है ना, आहरण अधिकारी। तो उदाहरण, अपहरण, अपहरण, ठीक है। अपांग और अपंग ये पढ़ गए थे। अप प्लस अंग, अप प्लस अंग भी होता है और अपंग होता है, और उसमें भी क्या होता है? अप प्लस अंग, ये दोनों हैं। और ये क्या है आपके, बताओ? अपवाद था, है ना, अपवाद था। अपेक्षा क्या है? अपेक्षा। तो अप प्लस इक्षा, अप प्लस इक्षित, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है, संधि के हैं। अप प्लस इक्षित, ये रहा अप प्लस इक्षित, है ना।
अपराधिक, अपराध प्लस इक, अपराध प्लस इक, इसमें क्या लगा है, इक प्रत्यय लगा है, क्या लगा है, इक प्रत्यय लगा है। ये राध विलोम, ये सॉरी मूल शब्द है, मूल शब्द है, और ये अप, तो ये ए का आ हो गया। अपेक्षिक, तो अपेक्षा प्लस इक, अपेक्षा प्लस इक, अपेक्षा प्लस इक। और अवधिक, इसमें क्या जुड़ा है, अवधि, अवधि, आवधिक, ये क्या आ गया भाई, आवधिक यहाँ थोड़ी आएगा ये, है ना, अवधि प्लस इक है तो अवधिक यहाँ नहीं आएगा। ई की मात्रा छोटी किसमें बच्चे, नहीं नहीं, ई की मात्रा छोटी क्यों आएगी इक्षा में, ये तो मैंने आपको याद करवा रखा है। ई की मात्रा बड़ी आएगी, इक्षा, अक्षय से पहले वाले मैंने बताए थे ना कुछ, इक्षण, इक्षित, इनमें बड़ी आएगी, इनमें छोटी आती है, ईश, एश, इशित, इनमें छोटी आती है, एषणा, इनमें छोटी आती है। ये तो मैंने आपको खूब याद करवा दिया है, इनमें छोटी आती है, तो वो आप देख लो। तो ये आपका क्या है, अप उपसर्ग है। ठीक है, तो कौन कौन से आपको लिखना है इसमें, अपराध लिखो, अपभ्रंश लिखो, अपभ्रंश लिखो, लिख लो ये, अपभ्रंश, अपराध, ठीक है, और उद्धरण का संधि विच्छेद लिख लो, उद्धरण का संधि विच्छेद लिख लो। लिखो लिखो, लिख लो, लिख लिया, ठीक है। हाँ, अवधि में औ प्लस धी होगा, है ना, औ प्लस धी होगा, ठीक है। तो आपको मेन क्या लिखा है मैंने, अपभ्रंश और अपराध। भाई ये जो राध जो है, ये जो राध, वैसे मवाद वाला राध मत समझना, मतलब राध जो है, ये राध देखो, राध है, ये राध धातु से बना है, किससे, राध धातु, है ना, राध धातु। फिर राध से जैसे राधा हो गया, अपनी राधा थी, राधा। राध का होता है जैसे मान लो पूजा अर्चना करना, उपासना करना, पूजा उपासना, है ना, पूजा करना, अर्चना करना, राध। तो ये है अपराध से। तो ये राध बताओ, पूजा अर्चना करने वाला है, पूजा अर्चना की जाती है, और एक मान लो अपराध करता है कोई, इसका उल्टा हो गया ना, अपराध करता है। ये व्हाट्सएप नंबर, इस पे मैं उनको बोलता हूँ कमेंट कर दें वो भी इस पे, है ना, मेरे भी याद नहीं है, इस पे करवाता हूँ आपके, एक मिनट। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैं क्या बता रहा था आपको, राध, है ना, जैसे वो था आराधना, जैसे आराधना करवाया था ना, आराधना, ठीक है, आराधना, तो अपराध उससे है, ठीक है, अपराध उससे है। तो राध जो समझ गए ना, अब इसमें मूल शब्द राध। वो उठा नहीं रहे फोन, तो मैं उनको वो बोल दूंगा, मैं उनका ना व्हाट्सएप नंबर का, जिस पे आप डाउट भेज सकते हो, ठीक है। ठीक है, आगे चले, आगे चले। अब है अप में, सॉरी अपी में, अपी या भी या निश्चय, इसमें ज़्यादा नहीं है आपके, इसमें ज़्यादा नहीं है, कमी है, ठीक है। तो ये आपको दो चार जो है याद रखने हैं, जैसे अपितु, है ना, क्या है, अपितु, अपिधान, क्या है, अपिधान, अपिहित, अपिधान, अपिहित, क्या है, हित, जैसे विहित, क्या है, विहित, निहित, है ना, विहित, निहित, अपिकक्ष, और अपिकक्ष, और अपिकर्ण, क्या है, अपिकर्ण, ठीक है। तो ये आप अपी वाले तो अपने लिख लो, ये तो ठीक है, ये तो सारे लिख लो, अपी के तो सारे ही लिख लो,
अपी के तो सारे ही लिख लो। अपी के सारे ही लिख लो। लिख लो तो मुझे बता देना। अपिधान का मतलब होता है ढका हुआ। क्या है? ढका हुआ। ठीक है, लिख लो, है ना, ढका हुआ, अपिधान ढका हुआ। ठीक है, ऊपर वाला आपको पता ही क्या लिखना था आपको? अपराध और अपभ्रंश। राध का मैंने बता दिया, और अपभ्रंश, है ना। भ्रंश नहीं होता क्या, मतलब पतन। भ्रंश का मतलब क्या होता है? पतन, नीचे गिरना, भ्रंश, है ना, भ्रंश का मतलब। ठीक है, तो अपराध अपभ्रंश ये सारे लिख लिए। चलो आगे चलते हैं। ये सारे ही। फिर है आपके अति, अतिक्रमण। अति भाई, अति बुरी ना, अति अधिक, परे, है ना, परे जैसे अतीन्द्रिय, इंद्रियों से परे, तो उस हिसाब से। ठीक है, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अतिक्रमण क्या है? अतिक्रमण जैसे आपके आएगा निष्क्रमण। क्या आएगा? निष्क्रमण। जैसे बाहर निकालते हैं ना पहले, वो निष्क्रमण, निष्क्रमण। तो कर्मण क्या है? मूल शब्द है, कर्म न। ठीक है, अति मानव, अति व्याप्ति, अति व्याप्ति। व्याप्ति का मैं बता के आया हूं, वी प्लस आपति, वी प्लस आप। अतिशय, अतिशय ये ध्यान रखना, शय का मतलब होता है कथन। क्या होता है? कथन। अतिशय लिख सकते हो, अतिशय। जैसे आशय, जैसे आशय, है ना, इस चीज का क्या आशय है, इस चीज का क्या आशय, अतिशय लिख लो। और एक ये अपने को पता ही है, अतिशयोक्ति, ये शय पूरा आता है, अतिशयोक्ति, अतिशय प्लस उक्ति, है ना, ये पूरा शय आता है, शय, अतिशयोक्ति। अतिशय, अतिसार, अतिसार, पतले दस्त हो जाते हैं ना, अतिसार। तो सार तो है ही, कोई दिक्कत ही नहीं है। जैसे प्रसार, आसार, है ना, जैसे प्रचार प्रसार करते हैं, प्रसार, भाई तेरे आसार मुझे दिख रहे हैं, तो सार क्या है? मूल शब्द है ना। जैसे संसार, सम प्लस सार, सार क्या है? मूल शब्द है। ठीक है, तो अतिक्रमण हो गया, अतिमानव हो गया, अतिव्याप्ति, वी प्लस आपती पता ही है। अतिशय लिख लो, इसमें क्या लिख लो? अतिशय लिख लो। अतिसार हो ही गया, अतिसार हो ही गया, आ गया जो। ठीक है, अतिसार्थक ही था। अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय बताओ, अतीन्द्रिय, अति प्लस इंद्रिय, तो इंद्रियों से दूर हो, अतीन्द्रिय। दीर्घ संधि, खूब पढ़ गए। अतीत, अति खूब पढ़ाया मैंने, खूब पढ़ाया है, अति प्लस इत। ठीक है, खूब पढ़ाया है मैंने, अति प्लस इव। ये तो अब आपके बिल्कुल ऐसे रट जाने चाहिए। ठीक, अधीन, अधि प्लस इन, प्रतीक, प्रति प्लस इक, है ना। ये किसमें मात्रा क्या आती है? छोटी होती है। एक होता है अधीश, अधि प्लस ईश, ईश में ई बड़ा, है ना। और ई है इंद्रिय होता है, ई है भवती है वो। मूल शब्द व उपसर्ग अलग करके भेजना सर, फिर तो क्या ही बात हुई। मूल शब्द ये अलग करवा तो रहा हूं मैं, मूल शब्द और उपसर्ग ये अलग करवा तो रहा हूं। मूल सर उपसर्ग ये अलग करवा तो रहा हूँ। अति मानव रही है, जिसमें संधि है मैं संधि वो करवा रहा हूँ। आपको रजिस्टर में लिखना चाहिए वो, आपको रजिस्टर में लिखना चाहिए। जैसे इनमें तो मूल ये कोई दिक्कत ही नहीं है, जैसे मानव ये तो सिंपल सिंपल हैं। जो संधि वाले हैं मैं आपसे भी करवा रहा हूँ, मैं करवा भी रहा हूँ। अब हाथ से लिखो तभी आपके याद होंगे, पीडीएफ से कोई नहीं पढ़ता, ध्यान रखना।
तो आपको क्या करना है कि जैसे ये अतीत, ये मूल शब्द ये अलग करवा तो रहा हूं, इनको लिखो, आप लिखना चाहिए आपको। जो संधि वाले हैं, जो मूल सर जहां पे दिख नहीं रहा उपसर्ग डायरेक्ट, तो वहां मैं अलग करवा रहा हूँ उसका, एक एक पे, इसीलिए तो अपन एक एक का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। ठीक है, जैसे अत्यंत, अत्यंत, अति प्लस अंत, अति प्लस अंत। ठीक है, अत्यल्प का पता ही है आपको, अति प्लस अल्प। और अत्याधुनिक, तो अति प्लस आधुनिक, अति प्लस आधुनिक। ठीक है, तो इसमें ध्यान रखना एक आधुनिक का भी ध्यान रखना आप, क्या है आधुनिक। इसमें क्या कर देते हैं अपन कई बार आधुनिक, इसमें क्या कर देते हैं आ उपसर्ग कर देते हैं, क्या है आ उपसर्ग कर देते हैं, लेकिन इसमें क्या है मूल शब्द है अधुना और इक प्रत्यय, इसमें ध्यान रखना। जैसे अधुनातन, अधुनातन ना, ये लिख लो दोनों, आधुनिक और ये अभी यहीं लिख लो, इसको लिख लो रजिस्टर में। हाँ बिल्कुल आकाश, अधुना प्लस इक, शाबाश, तो यहीं लिख लो। और अधुनातन, अधुना प्लस तन, अधुना प्लस तन, ये दोनों लिख लो। ये गड़बड़ करता है कई बार, ये गड़बड़ करवाता है अत्याधुनिक, है ना, उसमें आ कर देते हैं अपन, आधुनिक में आ प्लस धुन प्लस इक कर देते हैं ऐसे, तो ये लिख लो, ये आपको कंफ्यूज करता है। लिख लिया होगा, है ना, ये आपके रजिस्टर में लिख लो। अब देखो फिर अत्यावश्यक, देखो ये है, ये क्या है अवश्य, ये अवश्य, इसमें भी गड़बड़ होती है। कैसे, इसमें ये क्या कर देते हैं अपन अव मूल, अब क्या कर देते हैं उपसर्ग कर देते हैं, नहीं इसमें ए है, ए प्लस वस प्लस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत गड़बड़ करवाता है, ये आधुनिक और ये अवश्य बहुत गड़बड़ करवाता है। ठीक है ना, यही लिख लो। और जब इसमें अक प्रत्यय और जोड़ देते हैं, अक, तो ये क्या है आवश्यक, आवश्यक। ठीक है, और जब इसमें अति जोड़ देते हैं, क्या जोड़ देते हैं अति, तो ये क्या हो जाता है फिर अत्यावश्यक, अत्यावश्यक। तो ये पूरा लिखो, अवश्य से चालू करो इसको, किसे चालू करो अवश्य से चालू करो, अवश्य, अवश्य से फिर अक प्रत्यय आवश्यक, और फिर अति जोड़ के अत्यावश्यक, ऐसे लिखो पूरा, इसको पूरा लिखो। अत्याधुनिक, हाँ अति प्लस आधुनिक, सर एक प्रत्यय जोड़ने के बाद भी आ नहीं हुआ, किसमें नहीं हुआ, एक प्रत्यय जोड़ने के बाद भी, आयुष एक प्रत्यय जोड़ने के बाद भी आ नहीं हुआ, वो आधुनिक में जुड़ गया ना, अधुना प्लस इक में उसका आ कर दिया उसने, अति तो उपसर्ग जोड़ा है उसमें, उसका है आ कर दिया। ठीक है, वो इक किस में जुड़ गया, अधुना को उसमें आ कर दिया। बारिश हुई क्या कल आपके उधर, अति प्लस आवश्यक हो गया, ये पूरा आवश्यक वाला लिख लेना, और मैंने आधुनिक वाला लिखवाया है, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आते हैं, गलत करोगे। अति प्लस उक्ति, अति प्लस उक्ति, अति प्लस उक्ति। ठीक है, ये आप समझ गए, बताओ ये क्या कैसे बना है, बताओ देखें, बताओ देखें कैसे बना है, अजमेर में हुई थी बार, आप बताओ देख, अतिशयिक, अतिरक और आत्यांतिक, ये कैसे बने हैं बताओ देखें, इन तीनों का बताओ, इन दोनों को, इन तीनों को तोड़ के बताओ, तोड़ के बताओ देखें इनको। जल्दी करो।
से पूरा आएगा ना बच्चे, नवीन? हाँ, अति, अतिरेक, ये अति अंत, ये शाबाश। से ये शाबाश, वेरी गुड, शाबाश, है ना? तो देखो अति से है, अति से और इक, है ना, अतिशेक। फिर है अति रेक प्लस ये, अतिरेक वाला आया था ना अपने, जैसे हर्षातिरेक, हर्ष प्लस अतिरेक आया था, हर्षा आत्यंतिक, तो अति अंत और इक, है ना प्रियांशु? अब देखो ये आप खुद से लिखो इनको, हाथ से लिखोगे तो आपके सही रहेगा, है ना? पीडीएफ में लिखोगे तो कोई मतलब नहीं है, ठीक है? तो हाथ से लिखोगे आपके। आयुष, अति अंतिक कैसे किया बेटा? अति अंत इक करो, अति अंत इक करो, अतिशयिक, अतिशयिक, ठीक है? अतिशयिक है ये, अतिशयिक अतिरेक है, ठीक है? तो ये अति हो गया, ठीक है? यहाँ तो कोई समस्या हो तो किसी को बता दो, फिर अपन 60 नंबर वाले पे चलते हैं। जल्दी करो, कोई है समस्या? तो अपने 1 घंटे 20 मिनट में 3-4 उपसर्ग ही हुए हैं, कोई बात नहीं, शाम की क्लास में और कर लेंगे। ठीक है, तो अब आ जाओ अपने शब्द युग्म, सेकंड रजिस्टर निकाल लो, सेकंड रजिस्टर निकाल लो और लिखो शब्द युग्म वाले में। शब्द युग्म वाले में लिखो, बाकी शाम को करेंगे उसका। एक है अर्घ और एक है अर्घ्य, ये घ है ना? अर्घ, और अर्घ होता है मूल्य, क्या होता है? मूल्य। और एक होता है पूजा का जल, को भी जो अर्घ देते हैं ना, पूजा का जल को भी बोलते हैं। एक होता है अर्घ्य, वो होता है पूजनीय। ठीक है? और एक अवश्य, क्या है? अवश्य। तो अवश्य का क्या मतलब होता है? विवश, कि भाई मैं विवश हो गया। और एक होता है अवश्य, तो मैंने अभी बताया था आपको, अवश्य मतलब जरूर। तो ये किस लिए लाया हूं आपको पता है? जरूर, यानी वश क्या है? मूल शब्द है। वश क्या है? मूल शब्द है। वश क्या है? मूल शब्द है। इसमें भी वश मूल शब्द है, लेकिन ये क्या है? ए प्लस वश प्लस ये है, ठीक है ना? लिख लो, लिख लो। लिख लिया होगा मेरे हिसाब से। अब आ जाओ विलोम, विलोम शब्द में। विलोम शब्द में आ जाओ। विलोम शब्द, विलोम शब्द में आ जाओ। अवश्य, तो अवश्य जरूर, और संभवत है, संभावना से संबंधित है।
एक आया था अपने अवलंब। लंब क्या आया था, मूल शब्द आया था ना, बताओ, मूल शब्द आया था अवलंब, तो ये क्या हो गया, निरवलंब। क्या हो गया, निरवलंब, है ना। और निरवलंब का क्या हो सकता है, नी है प्लस अवलंब, नी है प्लस अवलंब संधि हो गई। और उसमें अगर यही उपसर्ग की बात करें तो क्या हो जाएगा, निर प्लस अवलंब। तो निर क्या हो जाएगा आपके, उपसर्ग हो जाएगा। ठीक है, अवलंब आया था ना अपने, अवलंब निरवलंब ठीक है। फिर आया था अपने अवरोध। अवरोध आया था, मैंने बताया था अवरोध। तो रोध क्या है आपके, क्या था रोध, मूल शब्द था अवरोध, तो इसका हो जाएगा अनवरोध। अन अवरोध। अब इसमें क्या है बताओ, अनवरोध में अन्न क्या है, अन्न आपके उपसर्ग है, और अन्न में क्या जुड़ा है, अवरोध। अन्न में क्या जुड़ा है, तो सारी चीजें से जोड़ के पढ़ो, संधि उपसर्ग ये सारी चीजें आपको, हाँ बड़ी है। ठीक है, फिर बताओ क्या आया था अपने, अवसाद। साध क्या आया था बताओ, अवसाद आया था ना आज, अवसाद। तो अवसाद मैंने आपको क्या बताया था भाई, साध जो है मूल शब्द है, अवसाद में चला जाता है ना, अब आदमी अवसाद में चला जाता है, तो इसका क्या हो जाएगा, प्रफुल्लता। प्रफुल्लता लिख लो, प्रफुल्लता, है ना। तो ये अब ध्यान दिया करो, ये साध, अवरोध, अवलंब और ये वश। ठीक है, ठीक है। अब आ जाओ वाक्यांश। तो अर्घ पड़ गया है ना, अभी अर्घ पड़ गया है। अर्घ यानी मूल्य, जिसका मतलब मूल्य था, तो जिसका मूल्य बहुत अधिक हो, जिसका मूल्य बहुत अधिक हो। बताओ क्या है, महार्घ। क्या है, महार्घ। तो बताओ इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा फिर, महा। महा यानी बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा। अर्घ, अर्घ का क्या पड़ गया है अभी, मूल्य। मूल्य, ठीक लिखो। दिल खोल कर कहना, दिल खोल कर कहना। तो बताओ मुक्त कंठ क्या है, मुक्त कंठ। तो आज पढ़ गया है ना अपन, मुक्त कंठ, है ना। आकंठ, इसके मतलब ये वो बता रहा हूँ, आ प्लस कंठ मूल शब्द पढ़ गया है ना, आ उपसर्ग। ये मुक्त कंठ का मतलब मीनिंग नहीं है, ये मतलब उपसर्ग के हिसाब से बता रहा हूँ। कहीं आप सोचो कि आखंड और मुक्त कंठ बराबर है, वो तो आज अपने आए थे, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। लिखो। जो अब तक से संबंध रखता है, संबंध रखता है। तो आधुनिक में मैंने बताया था ना, और उसके साथ ये क्या बताया था, अधुनातन। तो मूल शब्द क्या है, अधुना, इसलिए आप ये लिख लो, अधुनातन। देखिए याद नहीं होती क्या हिंदी।
लिखो, श्रद्धा से जल पीना, श्रद्धा से जल पीना, तो क्या हो जाएगा? आचमन। क्या हो जाएगा? आचमन पड़ गया है आज। आचमन, चमन क्या था? मूल शब्द था। आ क्या था? उपसर्ग था। आचमन। लिखो, ठीक है। कितनी देर क्लास हो गई? 1:28 की हो गई। चलो तो आज उसको छोड़ते हैं, पर्यायवाची को, और उसको मुहावरे लिख लो। अब लिखो मुहावरे। मुहावरे। गला घोंटना, है ना? गला घोंटना तो आपको पता ही है ना? जोर जबरदस्ती करना, मार देना, है ना? तो जोर जबरदस्ती करना, गला घोंटते हैं ना कई बार, जोर जबरदस्ती करना। गले पड़ना आपको पता ही है, कहते हैं अपन, अरे क्यों गले पड़ रहा है यार, वो आदमी आकर गले पड़ जाता है ना? गले पड़ना, ठीक है। उसमें क्या हो जाएगा? जबरदस्ती होपना। होते हैं ना कई लोग गले पड़े रहते हैं, है ना? जब नहीं, ये है गले पड़ना, गले पड़ना का है। हाँ, ये गलत है। वो तो गले मड़ना है। क्या है? गले मड़ना। गलत लिखवा दिया क्या? गलत करवा दिया क्या? रजिस्टर में काटा पीटी हो गई। गले मड़ना, गले मड़ देते हैं ना कहीं कि यार ले रही ये काम तू करेगा, तो जबरदस्ती थोपना। और गले पड़ना तो जबरदस्ती आश्रय लेना, जबरदस्ती आश्रय लेना। जबरन कर लो, तो मुझे पता है काटा पीटी हो गई होगी थोड़ी। कोई बात नहीं। और गले का हार, गले का हार तो सबको प्यारा रहता है, गले का हार होना, है ना? लेडीज के लिए गले का हार आपको पता है, गले का हार कितना इंपॉर्टेंट रहता है। तो वो गले का हार क्या है? अत्यंत प्रिय होना। अत्यंत का क्या हो गया? अति प्लस अंत, अत्यंत प्रिय होना, अत्यंत प्रिय होना। लिखो भाई, लिखो जल्दी। एक लिख लो, गले पड़े, गले पड़ा ढोल बजाना। गले पड़ा ढोल बजाना। जिम्मेदारी को, जिम्मेदारी को, जिम्मेदारी को मजबूरी में, मजबूरी में पूरा करना। ठीक है, लिखो। ठीक है। तो गला घोंटना, गले पड़ना, जबरन आश्रय लेना, गले पड़ते रहते हैं। गले मड़ना, जबरदस्ती थोपना। और गले का हार होना, अत्यंत प्रिय होना। गले पड़ा ढोल बजाना, भाई आप खड़े हो, ठीक है, आप सोचो, और आपके गले पे ये ढोल डाल दिया, ये ढोल पटक दिया, तो आप क्या करोगे? अब यार बजाना ही पड़ेगा। तो मतलब सिर पे पड़ी जिम्मेदारी को मजबूरी में पूरा करना, है ना? तो जिम्मेदारी को मजबूरी में पूरा करना, करने तो नहीं चाह रहे थे लेकिन आपके गले में ही डाल दी हो, वो तब क्या करोगे? मजबूरी में पूरा करोगे ही, है ना? ठीक है, तो ये लिख लिया होगा। तो आज के लिए इतना ही।